और सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज और पहली ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, अज्ञात नंबर से टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अर्जुन बालिया ने गाजियाबाद की कौशांबी में मामला दर्ज भी करवा दिया है और फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को पुलिस कप्तान के पास भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की इस वक्त जांच में जुटी हुई है, गहनता से जांच की जा रही है। और इस वक्त की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि सरकार से बातचीत के लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं और किसानों से सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है किसानों ने। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के सामने 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रख दिया है और बातचीत के इस प्रस्ताव में किसानों ने सरकार के पास अपनी 4 मांगें भेजी हैं। अब किसान संगठनों को सरकार के फैसले का इंतजार है। अब देखना इसमें यह होगा कि सरकार किसानों को बातचीत के लिए कब बुलाती है, यह सरकार पर निर्भर करता है। और 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करने वाले हैं और मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और पीएम मोदी के इस साल की आखिरी मन की बात होगी। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यह है कि कृषि कानून पर प्रदर्शन कर रहे किसान थाली और ताली बजाकर पीएम के इस कार्यक्रम का जमकर विरोध करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आंदोलन कर रहे किसान मन की बात का जमकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और विरोध में बाकायदा थाली और ताली बजाई जाएगी, जिसकी तस्वीर आप देखेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोल दिया है और सामना में लिखा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक हार होती रहती है, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार की सत्ता का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहद दुखदायक है। बड़े पैमाने पर रैलियां और रोड शो चल रहे हैं लगातार और देश के गृह मंत्री इसका नेतृत्व लगातार कर रहे हैं। जी हां, बंगाल में ममता की पार्टी को तोड़ने पर शिवसेना ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। और 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, गृहमंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन है और आज गृहमंत्री कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद अमित शाह गुवाहाटी से मणिपुर वहां से रवाना हो जाएंगे और इसके बाद इंफाल के लिए उड़ान भरेंगे। इंफाल में गृहमंत्री मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मणिपुर भवन और मणिपुर पुलिस मुख्यालय की आधारशिला भी रखने वाले हैं। पूर्वोत्तर में अमित शाह बीजेपी को मजबूत करने की लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। लगातार अपडेट हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अगली ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है सीबीएसई से जुड़ी हुई है। सीबीएसई के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है और लंबे समय से बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 31 दिसंबर को सीबीएसई की परीक्षाओं का ऐलान करने वाले हैं। जी हां, शिक्षा मंत्री निशंक ने यह कहा है कि चंद दिनों में पता चल जाएगा कि बोर्ड परीक्षाएं कब से होंगी। 31 दिसंबर को शाम 6 बजे परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इस बीच माना यह जा रहा है कि मार्च तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए हालातों का लगातार जायजा ले रहा है कि स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज 10 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है कि पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर 24 परगना के नेहट्टी इलाके में दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिवार के मुताबिक राजेश टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उठते बैठते थे, उनसे बात करते थे और इस हत्या को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी में बयानबाजी का दौर भी तेजी के साथ शुरू हो गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिलसिला लंबे वक्त से जारी है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली के त्रिलोकपुरी से आ रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 2 पड़ोसियों के बीच गोलियां चली हैं। विवाद के बाद फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है जो कि बेहद दुखद है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है और घायल को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और यह पूरा विवाद एक दुकान के कर्मचारी की पिटाई को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें एक शख्स की जान भी चली गई। आप देख रहे हैं किस तरीके का मामला है। इस बीच 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं जो कि यूपी से आ रही है। यूपी के
ग्रेटर नोएडा से एक बड़े हादसे की यह खबर है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में पानी के टैंक की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें 3 महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं हादसे में एक मजदूर की जान भी चली गई है और हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब आपको देते हैं 10 बजे की गुड न्यूज। जी हां, कोरोना को लेकर यह गुड न्यूज आ रही है सामने। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और रिकवरी रेट बढ़ने से एक्टिव मरीजों का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। यह बड़ी खबर है और राहत की खबर है सभी के लिए। बता दें कि एक तरफ जहां देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर हैं और वहीं कोरोना की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस बीच आप ये भी देख रहे हैं कि वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन तेजी के साथ जब ग्राफ घट रहा है, गिर रहा है, तो इससे राहत भी मिल रही है कि हम डोज के बेहद करीब हैं। और इस बीच ये खबर सामने निकलकर आ रही है। देखिए, देश में 90% से अधिक जो है रिकवरी रेट हो चुका है और एक्टिव मरीजों का ग्राफ लगातार घट रहा है। ये 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज है आपकी टीवी स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।